मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला के साथ साथ स्वर, व्यंजन तथा इसके साथ साथ हिंदी को पढ़ने में सुलभ हो और लिखने में सुलभ हो, इसके लिए इस वर्णमाला की जो किस तरह गठन है, किस तरह इसके आकार हैं, इसे हमने अब तक जो है देख रहे हैं। तो इसके लिए नींव जो है हमें पहले वर्णमाला सीखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ उस वर्णमाला के 12 कड़ी को देखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ मात्राएं होती हैं स्वरों की, जो अ से लेकर अम आहा तक है। यहाँ पर जो इनकी मात्राओं की सहायता से 12 कड़ी को लिखा जाता है। पिछले वीडियो में हमने क वर्ग देखा, जो क, ख, ग, ग, ञ, और दूसरा है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। इसका वर्गों का, वर्णों का हमने क्या किया है, अध्ययन किया है। उसके साथ साथ ट वर्ग, ट देखिए यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों के प्रकार हैं। पहला है ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। मैंने न का जो है आपको गृह कार्य के रूप में 12 कड़ी लिखने के लिए कहा था। मैं आशा करता हूँ आप लिखा होगा, लिखे होंगे। तो उसके साथ साथ आज हम त वर्ग, त वर्ग अलग होता है, जो समूह में होता है। इसके 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं त वर्ग में। उस प्रकार त वर्ग कहने से ये सब आ जाएंगे, त वर्ण कहने से एक हो जाएगा थ। देखिए यहाँ पर त वर्ग में कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर अल्प प्राण त, महाप्राण थ, अल्प प्राण द, महाप्राण ध। उसी प्रकार न, यह अल्प प्राण है। तो यहाँ पर जो श्वास वायु लेने में कम मात्रा लगती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण में श्वास वायु ज्यादा लिया जाता है। त, थ, द, ध, न। तो देखिए त जो है अल्प प्राण ऐसा होता है, महाप्राण थ इस प्रकार होता है। आपको इन अक्षरों को भी ध्यान देना है। उसके साथ द इस प्रकार होता है, ध और न। तो आइए हम त की पहले वर्ण की 12 कड़ी देखेंगे। मैं आशा करता हूं आप भी मेरे साथ जो है उच्चारण करते जाइए, ताकि आपको भी उच्चारित करते समय आसान हो जाए। यह एक, देखिए आप कक्षा में जो है, स्कूल में नहीं है, वायरस जो फैल रही है इसके वजह से जल्द से जल्द आएंगे तो हम जो है इसके साथ साथ जो आपको बेसिक जो है उसे पढ़ाकर मैं आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो भी अध्याय है उसे हम पढ़ेंगे। तो इसका 12 खड़ी देखेंगे। अ की मात्रा त, आ की मात्रा ता, छोटी ई की मात्रा ती। देखिए इसका चित्र भी आपको देखना है और इसे आप उच्चारित भी करना है मेरे साथ। देखिए अगला है बड़ा ई की मात्रा ती, इसे क्या कहते हैं, ती। छोटी ऊ की मात्रा तू, छोटी ई की मात्रा तू। बड़ी ऊ की मात्रा तू, कैसे उच्चारित करते हैं, तू। और री की मात्रा त्री, इसे देखिए री की मात्रा त्री। उसी प्रकार ए की मात्रा ते, ए की मात्रा ते। आई की मात्रा तई, आई की मात्रा तई। ओ की मात्रा तऊ, ओ की मात्रा तऊ। ओ की मात्रा तो, इसका उच्चारण तो, ओ आ रहा है देखिए इसमें। उसी प्रकार
औ की मात्रा तौ, कैसे कहते हैं? तौ। देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके अक्षर का गठन किस प्रकार है, आकार देख लीजिए। उसके बाद अम की मात्रा तम, तम। आहा की मात्रा तहा, तम तहा। तहा को देखिए यहाँ पर दो बिंदी यहाँ पर आपको सामने जो है त के लगानी पड़ती है। तो हमने त वर्ण की 12 कड़ी देखी जो इस प्रकार है, त ता, ती ती, तू तू, त्री ते तई, तो तौ तम तहा। जो इसे एक बार आप लिख लीजिए, उच्चारण किया है आपने, इसे एक बार देखकर लिख लीजिए। तो अब हम त के बाद जो महाप्राण है थ, उसका हम 12 कड़ी देखेंगे जो इस प्रकार है। देखिए थ के बाद थ, इसका जो अक्षर गठन है किस प्रकार है, इस तरह करते हुए ऐसे लेकर, यहाँ पर जो रेखा है इसे जो है छूना नहीं है, क्योंकि यह आपको मैं जब यह का 12 कड़ी पढ़ाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि वहां पर इसका अंतर और उसका अंतर कैसे है। तो ये है थ, थ की 12 खड़ी देखेंगे अभी हम। अ की मात्रा थ, आ की मात्रा था, छोटी ई की मात्रा थी, बड़ी ई की मात्रा थी, छोटी ऊ की मात्रा थू, बड़ी ऊ की मात्रा थू, री की मात्रा थ्री, ए की मात्रा थे, आई की मात्रा थई, आई की मात्रा थई, ओ की मात्रा थो, ओ की मात्रा थो, उसमें ओ का उच्चारण हो रहा है। देखिए औ की मात्रा थौ, औ की मात्रा थौ, अम की मात्रा थम और आहा की मात्रा तहा, थम तहा। इस तरह एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। देखिए थ था, थी थी, थू थू, थ्री थे थई, थो थौ, थम तहा। इस तरह जो आप यह 12 कड़ी है महाप्राण थ की, उसके आप वर्ण की 12 कड़ी थोड़ा आप नोटबुक में लिख लीजिए। इसके बाद देखिए आप वीडियो को भी पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बाद जो है त थ हो गया। अभी द का हम क्या करेंगे, जो है 12 कड़ी देखेंगे जो इस प्रकार है। द की 12 खड़ी देखेंगे। देखिए अ की मात्रा द, आ की मात्रा दा, ये अल्प प्राण है। और छोटी ई की मात्रा दी, बड़ी ई की मात्रा दी, और छोटी ऊ की मात्रा दू, बड़ी ऊ की मात्रा दू, री की मात्रा द्री, ए की मात्रा दे, औ की मात्रा, आई की मात्रा दई, ओ की मात्रा दो। दो संख्या भी होता है, दो, और क्रिया भी होता है देना। और औ की मात्रा दऊ, और अहम की मात्रा, अम की मात्रा दम, आहा की मात्रा दहा। यहाँ पर बिंदी नहीं दिया है, आपको बिंदी लगानी है, दम दहा। इस प्रकार एक बार मैं ऐसे ही उच्चारण करता हूं, मेरे साथ करिए, आप भी कहिए। द दा, दी दी, दू दू, द्रु दे दई, दो दऊ, दम दहा। इस प्रकार जो है आपको उच्चारित करना है। और इसे एक बार आप ठीक से इसका बार बार प्रयोग लिखने में प्रयोग करेंगे तो आपको
हिंदी लिखने और पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो इसे एक बार आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। इस प्रकार हमने द वर्ग का, त वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत त देखा, थ देखा, द देखा अल्प प्राण। अभी महाप्राण ध देखेंगे जो इस प्रकार है। देखिए ध का अब हम उच्चारण करेंगे। ध जो है इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ भी आप रेखा लिखते समय जो है पूरा नहीं लिखना है। इसमें घ जो महाप्राण घ है पूरा लिखेंगे तो घ लगेगा, इसीलिए यहाँ पर आपको ऐसे लेकर ऐसे लिखना है। यहाँ पर जो शिरोरेखा है वो पूरा नहीं करना है ताकि आपको ध और घ में अंतर पता चले। तो दह की हम बारह कड़ी देखेंगे। अ की मात्रा ध, आ की मात्रा धा, छोटी ई की मात्रा धी, बड़ी ई की मात्रा धी, छोटी ऊ की मात्रा धू, बड़ी ऊ की मात्रा धू, री की मात्रा ध्री, ए की मात्रा धे, ऐ की मात्रा धई, ओ की मात्रा धो, औ की मात्रा धौ, अम की मात्रा धम, अह की मात्रा धा। इस प्रकार जो है महाप्राण ध, जो श्वास वायु में आपको जो है ज़्यादा श्वास लेना पड़ता है। जैसे एक बार मैं ऐसे ही मात्राओं के बिना इसे पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक मेरे साथ उच्चारित कीजिए। ध धा, धी धी, धू धू, ध्री धे, धई, धो धौ, धम दहा। इस प्रकार जो है ध वर्ण का, त वर्ग में ध वर्ण का 12 कड़ी देखा हमने। तो इसे एक बार आप थोड़ा बहुत नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। यह है ध वर्ग वर्ण का 12 कड़ी। इसके बाद जो है हमने त थ ध ध। अब अगला है न वर्ग। न वर्ण जो इस प्रकार है न वर्ग का, इसे कैसे लिखते हैं? पहले ऐसे लिखकर, यहाँ पर ऐसे लिखकर शिरोरेखा जो है लाइन को खींचना है, ये न बन जाता है। न की 12 कड़ी देखेंगे अभी। अ की मात्रा न, ये अल्प प्राण है। आ की मात्रा ना, छोटी ई की मात्रा नी, बड़ी ई की मात्रा नी, बड़ी छोटी ऊ की मात्रा नू, बड़ी ऊ की मात्रा नू, री की मात्रा नी, ए की मात्रा ने, ऐ की मात्रा नई, ओ की मात्रा नो और औ की मात्रा नौ, अहम अम की मात्रा नम, आह की मात्रा नहा। इस प्रकार जो है न वर्ण का 12 कड़ी होता है। हम मात्रा बिना मात्रा के इसका उच्चारण करेंगे, जो देखिए इस प्रकार है। न ना, नी नी, नु नू, नी ने, नई, नो नौ, नम नहा। इस तरह जो है आप अपने नोटबुक में लिखते समय इसका सही उच्चारण करते हुए लिखिए, ताकि आपको पढ़ते समय इसका सही उच्चारण आप उच्चरित करने से जो वाक्य पढ़ रहे हैं वो सटीक और सही लगेगा। तो मेरे प्रिय कैडेट्स, आज हमने 12 कड़ी के अंतर्गत त वर्ग जो त थ द ध न, इसकी 12 कड़ी हमने उच्चारित सहित जो है, मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसका मेरे साथ उच्चारण किया होगा। तो इस तरह हमने 12 कड़ी का त वर्ग का हमने विस्तृत अध्ययन किया।
आप इसे जो है आपके गृह कार्य के लिए त वर्ग के जितने भी जो 5 वर्ण हैं उनका आप 4-4 बार अपने जो नोटबुक में गृह कार्य के रूप में लिखना है, ना बल्कि लिखना है, उसे आप उच्चारित भी करना है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले वीडियो में मैं अगला वर्ग का जो है अध्याय उसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे विद्यालय में प्रवेश करें और यहाँ का जो वातावरण का आनंद उठाएं। धन्यवाद।